अपने ही शिक्षा मंत्री पर गरजे नीतीश के विधायक, कहा मंत्री ने किया चिरकुट वाला काम, दिक्कत है तो बदल लें धर्म। वाहवाही नहीं हो रही है। अगर इतना ही दिक्कत है तो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरा धर्म कबूल कर लें। और वैसे मतलब चिरकुट वाला काम किए हैं मंत्री जी कि अपने ही धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में गलत बात बोल रहे हैं। आप रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपको हिंदुत्व में विश्वास नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर माफी मांगने को कहा है। भागलपुर में संजीव सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री चुपचाप माफी मांगे। उन्हें इतनी ही दिक्कत है तो हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म कबूल कर ले, लेकिन हमारी सहनशीलता को मजबूरी न समझे। जेडीयू विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री में ज्ञान की कमी है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। संजीव सिंह ने कहा कि मंत्री इतना घोर पाप क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, यही बात दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में बोले होते तो मंत्री जी की क्या दुर्दशा होती सोच सकते हैं। उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाता। हमारी सहनशीलता को वो मजबूरी न समझे, चुपचाप माफी मांगे। विधायक ने आगे कहा कि अगर इतनी दिक्कत है तो हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म कबूल कर ले। मंत्री चिरकुट वाला काम किए हैं, उनमें ज्ञान की कमी है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अगर उन्हें तुरंत टैबलेट नहीं दिया गया तो ऐसे ही भड़काने वाले बयान देते रहेंगे। अब बर्दाश्त से बाहर है। आपको याद दिला दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अतिथि के रूप में शामिल होकर अपने संबोधन के दौरान रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया था। बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षा से रोकने का काम करता है। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस और मनुस्मृति को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। उनके इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। हमारी सहनशीलता को वो मजबूरी नहीं समझे। यही बात दूसरे धर्म के बारे में बोले रहते तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता उनका। इस बात को समझे, उनको चुपचाप माफी मांगनी चाहिए। हमारे धर्म, हमारे आस्था को वो बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं। इसमें वाहवाही नहीं हो रही है। अगर इतना ही दिक्कत है तो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरा धर्म कबूल कर लें। और वैसे मतलब चिरकुट वाला काम किए हैं मंत्री जी कि अपने ही धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में गलत बात बोल रहे हैं। आप रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपको हिंदुत्व में विश्वास नहीं है। तो छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ रह करके राम प्रभु जी के बारे में गलत बोलेंगे तो बर्दाश्त के बाहर होगा। उनको ज्ञान का कमी है या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो शुरू में ही बोला, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है। मुझे लग रहा है उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है। अब इलाज का उनको टैबलेट नहीं दिया जाएगा प्रॉपर संतुलित करने के लिए दिमाग को, तो ऐसे ही भड़काने वाला बयान बोलेंगे और आपसी मतभेद कराना चाहते हैं वो। तो ऐसा मैं सख्त निंदा करता हूं। और हम लोग उनका सह रहे हैं हिंदू, तो ये मतलब नहीं है कि वो हमारी मजबूरी और लाचारी समझें।